जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान सुधांशु जी त्रिवेदी बाड़मेर पधारे हैं और सुधांशु जी त्रिवेदी की किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश इन्हें जानता है। आज बाड़मेर के लिए विशेष तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पीसी करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा कि प्रदेश ये प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, राजस्थान में चुनाव का अभियान अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ राजस्थान की जनता का जनमानस भी बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है। निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ने विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जो पूर्व में कभी नहीं देखी जा सकती थी। सर्वाधिक भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं होती थी, कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबे कभी इतने बुलंद नहीं थे, महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके इस क्षेत्र बाड़मेर में देखने को मिलता है। यह पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर जल की, पानी की एक बड़ी समस्या रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन अभियान का प्रारंभ किया, परंतु अशोक गहलोत जी की सरकार ने केंद्र सरकार की उस योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करने में, मैं कह सकता हूं, न सिर्फ ढिलाई बरती है बल्कि उसे ढिठाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बाड़मेर क्षेत्र में तो जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने मुश्किल से 10% ही कार्य किया है और उस कार्य में भी भ्रष्टाचार अधिक हुआ है। आप सबको जानकारी होगी कि किस प्रकार से अनेक अधिकारी जल जीवन मिशन के काम में भ्रष्टाचार करते हुए जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान के पानी के साथ खिलवाड़ किया। पानी के दोनों अर्थ होते हैं, एक जल जिसे वाटर हम पीते हैं और पानी का अर्थ मान सम्मान भी होता है। अतः बाड़मेर की यह जनता निश्चित रूप से इस बात को समझ रही है कि जिस प्रकार का कार्य अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है वो विकास के लिए भी, और यहाँ पर एक अलग प्रकार की दुखद संस्कृति डेवलप हो रही है। युवाओं के मध्य में नशे की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह विषय सिर्फ दुखद ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार की संस्कृति का भी प्रचार, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के विरुद्ध हो, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेएनयू संस्कृति कहते हैं, युवाओं के बीच में उसका भी बहुत गलत तरीके से वह शक्तियां अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी नहीं है। ये वो पार्टी है जिनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। और उत्तर भारत में इनके सबसे बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश के और उनकी पार्टी के नेता अभी दीपावली पर माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक बातें करते हैं। अर्थात यह बहुत स्पष्ट है कि विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत की धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करने का अभियान ऐसा प्रतीत होता है इन नेताओं ने उठा रखा है। क्योंकि यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जब आप सेमिनार करते हैं, कोई बयान नहीं है कि मुंह से निकला जबान फिसल गई, इसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था, या ये वाक्य ऐसे निकल गया। बाकायदा आप एक व्यवस्थित सेमिनार करते हैं और उसके बाद एक आपके ऐसे बयान आते हैं। उदाहरण के लिए अशोक गहलोत जी तो बोले थे कि हम जयपुर को घूंघट मुक्त करेंगे और उसके बाद बुर्का युक्त करेंगे। यानी आप सोच लीजिए कि ये एक तराजू पे तौल कर किस ढंग की सियासत करते हैं। अतः
मैं यह बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आप देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, आपके इस परिक्षेत्र में ही तनोट माता का मंदिर है जहां पर कि उस परिसर के विकास के लिए 16.5 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। पर्यटन का विकास हो या सड़कों का विकास हो, जल की उपलब्धता हो अथवा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक नए अभियान की शुरुआत करनी हो। अभी प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान हो, परसों बोला का 4 हमारे आधार स्तंभ हैं जो हम अमृतकाल में विकास की अवधारणा रखते हैं: युवा, महिला, किसान और मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। मगर अफसोस, मैं पुनः उसी बिंदु पर आता हूं कि जल जीवन मिशन में जैसा घोटाला और जल जीवन मिशन में जैसा नाकारापन इस बाड़मेर जिले में प्रदेश की सरकार ने किया है, वो दुखद ही नहीं, आक्रोश पैदा करने वाला। उसके साथ साथ धर्म संस्कृति के बारे में जिस प्रकार के षड्यंत्र, छल और प्रपंच किए जा रहे हैं, वो और भी कष्ट देने वाला है। और राजस्थान जो कि भारत के गौरव और शौर्य की भूमि रही है, वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पानी के दो अर्थ हैं। एक जल यानी पीने वाला पानी, और एक पानी का अर्थ होता है मान, सम्मान और स्वाभिमान। तो राजस्थान के गौरव और मान सम्मान को भी तार तार किया है और पानी अर्थात जल की उपलब्धता में भी बाधाएं उत्पन्न कराई हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र की जनता से यह अनुरोध करता हूं, जो वो एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात राजस्थान के पानी की भी रक्षा करिए और पानी की भी रक्षा करिए, अर्थात जल की भी रक्षा करिए और मान सम्मान की भी रक्षा करिए। और मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दौरा करके मुझे अनुभव हुआ है कि अब ये कष्ट के दिन बमुश्किल 2 हफ्ते के रह गए हैं। 3 दिसंबर के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राजस्थान की जनता निर्णायक, प्रभावी, प्रचंड जनादेश भाजपा के पक्ष में देने वाली है और वह स्थिति यह स्पष्ट होने वाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो महान और विराट भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की यह भूमि उसमें साथ नहीं देगी, अग्रणी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, और बदलाव का नया संकल्प लेके अब ये राजस्थान उठा। धन्यवाद। भाई साहब, चुनावी सभा में अभी तक वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी एक भी किसी मंच शेयर नहीं हुए, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अभी तक एक भी मंच शेयर नहीं किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी की रैलियां अब होनी शुरू हुई हैं। दूसरी बात, हमारे सभी बड़े बड़े नेता, अब आप तो कहेंगे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी एक कोई रैली शेयर नहीं हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी नहीं। इसलिए हमारे वसुंधरा जी राजस्थान की सबसे वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2 बार की। तो बड़े नेताओं की सभाएं प्रभावकता और उपयोगिता की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती हैं, ताकि कम समय होता है चुनाव प्रचार का, उसमें सभी बड़े नेताओं के प्रभाव का सही उपयोग किया जाए। उदयपुर में कन्हैयालाल बीजेपी का पोस्टर को है। बड़े दुखद बात है कि ये राजस्थान की वो धरती जिसके बारे में हमने बचपन में कविताओं में पढ़ा था कि जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेकर हथियार नहीं, और ठहर सकी जिस पर छड़बर अकबर की भी तलवार नहीं। तलवार जहां किसी का सर नहीं झुका सकी, वहां सर तन से जुदा हो गया। और उसके बाद उन संगठनों के जैसे संगठनों को रैली तक निकालने की परमिशन मिली कोटा में, पीएफआई वालों की। यहाँ पोस्टर बॉय की बात नहीं है, ये दुखद दर्दनाक घटना है। और मैं कहूँगा, इसे अगर इस रूप में कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। यही घटनाएं शुरुआत करती हैं कट्टरपंथिता को उस सीमा तक ले जाने की कि कन्हैयालाल की घटना हमास जैसी सोच की शुरुआत है। भाई साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की वहाँ? सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान में 25 को है, मिजोरम में भी हो चुका है, तेलंगाना में 30 को है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ हमें बहुत स्पष्ट ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की तरफ बढ़ रही है। और जहाँ तक राजस्थान में, तो मैं कह सकता हूँ कि ज्यों ज्यों समय नज़दीक आ रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को साफ समझ में आ रहा है कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान कमल का निशान है।
प्रियंका गांधी बार बार बोल रही है कि भाई मोदी जी यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं, दूरबीन से मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। पहले वो अपने मुख्यमंत्री को एक चश्मा लगा के तो देख लें। आपको ध्यान हो, अभी फोटो दिखाई गई थी ना 3-4 दिन पहले, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी एक टेबल पे बैठे हो, कहा जा रहा था बड़ी एकता है, मतलब वीडियो तक जारी करने की स्थिति नहीं दिख पाई। एक टेबल पे बैठ के दिखाया जा रहा है कि दोनों एक हैं। मुझे लगता है इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री के जो होते हुए उसमें चेहरे में इतना द्वैत है, इतनी डुअलिटी है कि पिछले 5 साल में सरकार ने विकास का काम तो किया नहीं, मगर सरकार में मुख्यमंत्री को लेके घमासान बहुत दिखा। तो कांग्रेस की जो स्थिति राजस्थान में है उस पर मैं मुख्यमंत्री के लेवल के लिए कहना चाहूँगा, राजस्थान ने कांग्रेस का एक अद्भुत मुख्यमंत्री देखा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा था वो बागी हो गया। ये सिर्फ राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिला कि अशोक गहलोत जी बागी खेमे में आ गए, फिर आपने देखा वो डोटासरा जी बागी खेमे में, स्पीकर सीपी जोशी जी बागी खेमे में, और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के आए थे। उनकी वो वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब वो कह रहे थे कि विधायक हमसे मिलने नहीं आए, मैं जाके हाईकमान से शिकायत करूंगा, मतलब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और उसके बाद पार्टी के अंदर सचिन पायलट और इनके बीच में जो हुआ, तो मैं कह सकता हूँ उस पर तो वही वाला पंक्ति लागू होती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो मुझे लगता है अब इस बार कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टि से साबुत बचने की कोई संभावना नहीं। सर, आप दावे तो कर रहे हो, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में बागियों की इतनी तादाद है। अकेले बाड़मेर में ही भारतीय जनता पार्टी से निकल के आपके पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वो दूसरी पार्टियों में चले गए। साथ ही साथ कई लोग निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा में शामिल किए गए। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी वहाँ पर मेहमान नवाजी की गई और वो लोग बागी हो गए। आज ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत बड़े नुकसान में है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में, संरचना में। कांग्रेस एक सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसका 72 साल में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, और कांग्रेस का 135 साल का, मैं 1885 से बोला, कोई 20 साल बता दे जब डिवीजन ना हुआ हो। जहां तक हमारी पार्टी की बात, हम कैडर आधारित हैं, इसलिए कोई हमें छोड़ के जाता है, मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, बड़े बड़े नेता भी जो हमें छोड़ के गए, पार्टी की कोई क्षति नहीं हुई। कांग्रेस में जो छोड़ के जाता है वो निपटा देता है। ये ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, छोड़ के गई, पार्टी खत्म। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में थे, छोड़ के गए, पार्टी खत्म। शरद पवार कांग्रेस में थे, छोड़ के गए, पार्टी खत्म। होने बड़ा बड़ा नेता गया और पार्टी को कुछ नहीं होता। तो कोई स्थानीय स्तर पे पहले पार्टी सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पूर्ण सम्मान करती है, परंतु एक बार निर्णय होने के बाद पार्टी के साथ अनुशासन और निष्ठा से बने रहना सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। और यदि कोई छोड़ के जाता है, तो मैं बता रहा हूँ, जब बड़े बड़े लोग जो मुख्यमंत्री स्तर के थे उनसे पार्टी की क्षति नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कैडर आधारित विचारधारा पार्टी में कोई प्रभाव डाल सकता है। बागी घूम के कह रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी, पार्टी ऐसे बागियों को वापस लेगी अगर वो जीतने की संभावना होती है। देखिए, यदि उनके मन में पार्टी के प्रति जरा भी सम्मान होता तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की परिधि से बाहर जाने का विचार नहीं करते। और एक बार जो उस परिधि से बाहर चला गया, तो एक लाइटर नोट पे कहूँगा, एक वो हम लोगों को नहीं कहता था कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि वापस नहीं आया, तो उसने कहा ही वेंट सो ऐसो वेंट कि के महीना आए, वो वाली स्थिति है। सर, गिरिराज बलिंगा एक ऐसे कांग्रेस के पूर्व विधायक जो भाजपा में आए, लेकिन उन्होंने एक एक्सीडेंट की हड्डियां तोड़ दी, 22 जगह से फ्रैक्चर है, कई महीनों से वो अस्पताल में है। ऐसे अपराधियों को पार्टी कैसे शामिल कर रही है जो जेल जाकर आ गए? देखिए, जो आप विषय की बात कर रहे हैं, इसे स्थानीय विषय के बारे में मुझे उस प्रकरण की विशेष रूप से स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं है, वो आपको स्थानीय नेता देंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आचरण में उच्च कोटि की गुणवत्ता और आदर्श का पालन करते हैं। ये हमारा 72 वर्ष का इतिहास है, और यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर पार्टी प्रभावी कार्रवाई करती है। आपने देखा कि हमारे बड़े बड़े नेताओं के भी यदि परिवार के लोगों ने कोई कार्रवाई की है तो प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक मंच से भी उस चीज़ के बारे में
संकेत दिया है, ये आप जानते सतपाल मलिक जी ने कहा है कि अगर भाजपा 2024 में आई तो मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए भाजपा को मत लाना। हैं। देखिए, देश की जनता देश के मुद्दों के आधार पर तय करती है, किसी के बयान के आधार पर नहीं। सतपाल मलिक जी जिन पदों पे थे, मुझे लगता है कि उस पद की नैतिक और संवैधानिक दोनों मर्यादाओं का उन्होंने पालन नहीं किया। बेहतर होता कि वो, अगर इंग्लिश में कह दूं, ही शुड हैव अबाइड बाई द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ही वॉज इंटरेस्टेड। वो सतपाल मलिक जी ने नहीं किया, ये दुखद बात है। धन्यवाद सर।